हरियाणा में राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के लिए चुनाव प्रचार प्रसार की कमान उनके परिवार के सदस्य अपने कंधों पर लिए हुए हैं, क्योंकि सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और परिवार को उम्मीद है कि सुरेंद्र पवार जल्द ही अपने चुनाव प्रचार प्रसार की कमान खुद संभालते नजर आएंगे। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के लिए उनकी पुत्रवधू समीक्षा पवार लगातार चुनावी मैदान में अपने विरोधी उम्मीदवारों की नींद उड़ाए हुए हैं। समीक्षा पवार लगातार अपने ससुर सुरेंद्र पवार के लिए जनता से वोट की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, समीक्षा पवार सुरेंद्र पवार के प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर जमकर आक्रामक भी दिखाई दे रही हैं। कि मैं पिछले 2 महीने से घूम रही हूँ और मुझे मेरे पिताजी के लिए पूरा आशीर्वाद और पूरा प्यार सोनीपत की जनता से मिल रहा है। मैं गुरुद्वारे में जा रही हूँ, मंदिर में जा रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, कॉलोनियों में जा रही हूँ और जैसा प्यार 2019 में विधायक जी को मिला था उससे ज़्यादा समर्थन और आशीर्वाद इस बार विधायक जी को मिल रहा है। मैम, निखिल मदान प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस का दामन छोड़कर। वो आरोप लगा रहे हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक सोनीपत को पेरिस बनाने की बात सुरेंद्र पवार जी करते थे, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए। हमें आशीर्वाद दें, हम लगातार काम करेंगे। देखिए, आशीर्वाद तो सोनीपत की जनता ने 10 साल इस सरकार को दिया था, भाजपा सरकार को। वादे तब करे जाते हैं, बहुत वादे करे थे उन्होंने भाजपा सरकार ने कि ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे, लेकिन सुरेंद्र पवार जी के विपक्ष में थे सुरेंद्र पवार जी, सरकार ने काम नहीं होने दिए। अब सोनीपत और हरियाणा बदलाव चाह रहा है और बदलाव लेकर आने वाली जनता का पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैम, एक न्याय की बात भी है, वो की जा रही है कांग्रेस द्वारा सोनीपत में कि न्याय है वो होगा। कब तक बाहर आने की उम्मीद है पवार साहब के हैं, क्योंकि पूरी जनता है वो अलग से उनकी टिकट लगाई, उनकी बाट है वो जोड़ देखिए, जब एक युद्ध होता है ना तो सामने से वार किया जाता है, पीछे से वार करने वाले को कायर कहते हैं और सरकार ने जो एक कायरता दिखाई है, इससे साफ हो जाता है कि सरकार आने वाली 8 अक्टूबर को हरियाणा से निकल रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। और जहां तक मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी हमारे विधायक जी, मेरे पिताजी बहुत जल्दी हम सबके बीच में वापस लौट कर आएंगे। समीक्षा पवार जब भी अपने पिता तुल्य ससुर के चुनाव प्रचार प्रसार में लगती हैं, तो उससे पहले किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचती हैं और भगवान के दर पर माथा टेकने के बाद ही प्रचार शुरू करती हैं। सुरेंद्र पवार की पुत्रवधू समीक्षा पवार को उम्मीद है कि सुरेंद्र पवार जल्द ही उनके बीच होंगे और सोनीपत की जनता उनको एक बार फिर विधायक बनाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।